ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर कर, मायावी तूफानों का निर्भयता से सामना कर, माया जीत बनने की। विशाल बुद्धि से ड्रामा को यथार्थ जान, अपार खुशी में रहने की। श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करने के लिए धारणा से चलन को रॉयल रखने की। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बनाने वाले त्रिमूर्ति शिव परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दूसरों के प्रति हमारी अपनी भावनाएं और हमारे अपने भाव ही हमारे जीवन में उड़ती कला या गिरती कला का आधार है। व्यक्त भाव में या देह के भान में जब हम सभी को देखते हैं तो विपरीत भावनाएं हो जाती हैं जो हमें उड़ती कला में जाने नहीं देती हैं। परमात्मा का फरमान है कि ये विपरीत भावनाओं को समाप्त करो और सभी के प्रति कल्याण की भावना, सभी को स्नेह और सहयोग देने की भावना, सभी का हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, सभी के प्रति आत्मिक स्वरूप भावना अर्थात पवित्र सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति स्वरूप की भावना, अपनेपन की भावना हो, आत्मिक भाव हो अर्थात सभी को सतगुणी आत्मा के भाव में देखें। जिनमें ऐसी सद्भावना होती है, आत्मिक भाव होता है, वे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। जब व्यक्त अर्थात देह का भाव होता है तो विपरीत भावनाएं होती हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये विपरीत भावनाएं विघन रूप बन जाती हैं और हमें गिरती कला में ले जाती हैं। परमात्मा वरदान देते हैं कि विपरीत भावनाओं को समाप्त करो और सद्भावना से संपन्न बनो अर्थात सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, सबकी हिम्मत और उल्लास को बढ़ाओ, सभी को अपनापन अनुभव कराओ तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्मृति से समर्थी आती है। अगर निरंतर सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में रहते हैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा सदा साथ निभाते हैं। ऐसे में शिक्षाएं भी याद रहती हैं, माया को परखने की शक्ति भी आ जाती है। ऐसे में माया उनके सामने पेपर टाइगर बन जाती है, अपना प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। जहाँ परमात्मा की याद भूल जाती है, परमात्मा से बुद्धि का योग टूट जाता है, वहाँ माया शक्तिशाली बन अपने प्रभाव में ले आती है। परमात्मा ने बताया है कि सारी दुनिया इस समय देह अभिमान और विकारों की बीमारियों से पीड़ित है। काम विकार हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो या उनके बच्चे हों, अगर कोई भी आत्मा इन विकारों के वश कर्म करती है तो वो बीमार है। आधा कल्प से बढ़ते बढ़ते ये बीमारी अब इतनी पुरानी हो गई है कि न चाहते हुए भी विकारों का रोग अपना प्रभाव डाल ही देता है। आज के समय में विकारों ने मनुष्यों को अजामिल जैसा पापी भी बना दिया है, परंतु अब परमात्मा आए हैं इस तरह के पापों से सभी को छुड़ाने। हम सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं छोड़ने का और कहीं उनका प्रभाव पड़ जाता है तो परमात्मा धीरज दे रहे हैं कि विकारों की बीमारियां छूटी की छूटी, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है बल्कि अपार खुशी में रहना है कि बीमारियों से सदा के लिए हम छूटने वाले हैं। हमें एक ही शौक रखना है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी से पूरा वर्षा लेना है और वो करना है जो वर्षा लेने के लिए ज़रूरी है। कलयुगी या दुनियावी शौक छोड़ देने हैं। निराकार परमात्मा के हम बच्चे बने हैं। निराकार परमात्मा के साथ हमें वापस घर जाना है, इसलिए देह से संबंधित सारी बातों को हमें भूलना है। सारे दैहिक शौक अब छोड़ देने हैं। बुद्धि को नई दुनिया से लगाने के लिए फालतू खाने पीने का शौक नहीं रखना है। शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। योगी आत्माओं का सोना और खाना पीना स्वतः ही कम हो जाता है। बुद्धि श्रीमत प्रमाण चलने की तरफ विशेष अटेंशन रखती है। माया का अंतिम राज्य है, इसलिए वैरायटी तरह के तूफान मन में उठेंगे जरूर।
प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी ज़रूर, बीमारियां भी आएंगी। माया का ये आखिरी दाव भी है और कुछ हिसाब किताब भी है कर्मों के, जो इस विधि से ही चुकता होने हैं। वैसे भी माया अपना जोर ज़रूर लगाएगी। सकारात्मक रूप में देखें तो हमें वो जानने में मदद करती है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। हमें परिपक्व बनाती है, महावीर बनने का मौका देती है। निश्चय बुद्धि है कि नहीं, ये भी मालूम तब चलता है जब माया पेपर बनकर आती है। सिर्फ बहुरूपी माया का नॉलेजफुल होना ज़रूरी है ताकि हम उसके वशीभूत न होकर उस पर विजय प्राप्त करें। माया का आना भी ज़रूरी है, तभी तो उस पर जीत प्राप्त कर माया जीत बन सकेंगे। जो अभी परमात्मा की नहीं सुनते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, वे आसुरी बुद्धि हैं। इसलिए जब आपदाएं आएंगी तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हाय हाय करते रहेंगे और कष्ट का अनुभव करते हुए पावन बनेंगे। जो आत्माएं श्रीमत प्रमाण चलकर पहले से ही सारे हिसाब किताब चुकता कर लेंगे, वे सहज अंतिम घटनाओं को देखते हुए पार कर लेंगे। आज के समय में सर्व आत्माएं बहुत से बंधनों के अटैचमेंट में बंधी हुई हैं, इसलिए सर्व बंधनों से निकालने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सारे संबंध अब मुझसे बना लो, तो मोह के बंधन से छूट जाएंगे। परमात्मा इस समय साजन और बच्चा भी बन जाते हैं, क्योंकि इन दो रिश्तों में भी जास्ती मोह है। फिर भी कई आत्माएं सारे रिश्ते नहीं जोड़ते, न उन्हें सारे रिश्तों के रूप में याद कर पाते हैं, क्योंकि परमात्मा विचित्र हैं, अर्थात उनका अपना साकार चित्र नहीं है। निराकार को अनुभव करने के लिए, उनसे संबंध जोड़ने के लिए अपनी भी निराकारी स्थिति चाहिए। यहाँ आत्मा को परमात्मा को याद करना है। इस नई रस्म को अपनाने के लिए डीप रियलाइजेशन चाहिए और निरंतर अटेंशन भी चाहिए। परमात्मा इस समय यथार्थ ज्ञान और यथार्थ योग सिखाते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञानेश्वर और योगेश्वर कहते हैं। ज्ञान समझाकर अपने साथ योग करना सिखाते हैं। ज्ञान और योग से लायक बनेंगे तो पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये समझ जिन्हें है, वे ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखते हैं। वे समय से पहले ही निर्भय बन जाते हैं, क्योंकि सभी विधि पूर्वक हिसाब किताब चुकता कर लेते हैं। भय उन्हीं को लगेगा जिनके हिसाब किताब बाकी रह जाएंगे। परमात्मा उमंग उत्साह बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि तेज रफ्तार से पुरुषार्थ कर 108 की विजयमाला में नजदीक नंबर में आना चाहिए। अपनी चलन को, अपने पुरुषार्थ को चेक कर हमें खुद ही देखना है कि कहाँ तक हमारी चलन में सुधार आया है। इसी सुधार के साथ दैवी गुणों की धारणा के आधार पर विजयी रतन बनेंगे। धारणा नहीं है तो ऊंच मर्तबा नहीं मिलता है। ज्ञान रूपी दर्पण में हम खुद को देख सकते हैं। अपनी नब्ज को भी खुद ही देखना है, औरों को नहीं देखना है। सारा अटेंशन हमें खुद पर रखना है। परमात्मा ने औरों को देखना, औरों का करेक्शन करना, औरों की आलोचना करना, औरों के पाठ को देखकर प्रश्न करना, उनका अवगुण देखना, उनका परचिंतन करना बिल्कुल मना किया है, क्योंकि ये सारी आदतें पतन की जड़ है। हमें यहाँ खुद को देखना है और खुद को बदलना है। बेहद की बुद्धि से बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जानना है और इसमें अच्छा पाठ बजाना है। अभी का पाठ, अभी का मर्तबा कल्प कल्पांतर के लिए फिक्स हो जाएगा, फिर अच्छा लगे न लगे बजाना पड़ेगा। जिसे त्रिकालदर्शी बनाकर परमात्मा ने ये समझ दी है कि जब कोई भी उल्टा व्यवहार करता है तो हमारे पहले के किए हुए उल्टे कर्म का परिणाम है, तो जानते हुए भी उनका व्यवहार सहज स्वीकार नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है। इसी तरह पाठ अगर हम अच्छा नहीं बजाएंगे तो न चाहते हुए भी कल्प कल्प वैसा ही बजाना पड़ेगा। माया किसी को भी जीत लेती है, इसलिए कभी भी माया को हल्का हमें नहीं लेना है, अंत तक अलर्ट रहना है। गुप्त युद्ध के मैदान पर हैं हम सब। अब मायावी विकारों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। विशाल बुद्धि माना ये सहज समझना कि अब खेल खत्म हुआ,
पुराना शरीर छोड़कर फिर नए सिरे आकर हमें पाठ बचाना है। हर एक पाठधारी का अपना अपना पाठ है। सृष्टि इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। राजधानी स्थापन हो जाएगी तो विनाश शुरू हो जाएगा, फिर जाकर विश्व का मालिक बनेंगे। बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी तो परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ भी अच्छा होता रहेगा और खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। बुद्धि में श्रेष्ठ चिंतन चलता रहना चाहिए। इस प्रति भी परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। कर्म करते भी याद कर, अपनी याद के चार्ट को बढ़ाना है। निद्रा जीत बन, रात को 2 बजे उठकर याद करेंगे तब भी याद का चार्ट अच्छा हो जाएगा। तूफानों से थकना नहीं है, बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है, फिर शरीर के कर्म भोग में भी हम सब घबराएंगे नहीं। संगम युग का ये हाईएस्ट मर्तबा है क्योंकि परमात्मा की पालना में हम सब पल रहे हैं। अभी का ईश्वरीय सुख सबसे ऊंचा है। सुख का अनुभव करते हुए सूर्यवंशी राजधानी की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज सभी को बताना है। तीसरे समझ के नेत्र से हर बात को यथार्थ समझना है और देखना है। गिरने और चढ़ने की जगह अलंकारों को यूज कर फाइनल बनना है। स्वदर्शन चक्र की नॉलेज से देवता बनते हैं। इस समय अनादि आदि की स्मृति है। तीसरा समझ का नेत्र भी है तो तीनों कालों का ज्ञान भी है हमारे पास। इन्हें यूज कर हमें स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी का टाइटल लेना है। प्रैक्टिकल में यूज करने वालों को टाइटल प्राप्त होते हैं। जैसा टाइटल वैसा स्वरूप भी हो, इस प्रति भी ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। दुनिया में जो गलतफहमी है कि परमात्मा सभी जगह है या सभी में है, उसे परमात्मा का सत्य परिचय देकर दूर करना है। बताना है सभी को कि परमात्मा कहते हैं कि ऐसा कहना उनका ग्लानि करना है। परमात्मा पिता है, फिर वे सब में और सभी जगह कैसे हो सकते हैं? निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इतनी ऊंची नॉलेज कैसे देते हैं, उस सभी को बताना है। परमात्मा पिता होने के नाते इस समय वर्षा देने आए हैं और सभी को हक है वर्षा लेने का, क्योंकि सभी बच्चे हैं परमात्मा के। इसलिए सभी तक संदेश देना है ताकि वे भी वर्षा ले सकें। यादगार के चरित्र सब अभी के समय के हैं, जिनमें एक भीष्म पितामह है। उन्हें भी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। वैरायटी बच्चे हैं, परमात्मा जानते हैं सभी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर सुख का वर्षा नहीं लेंगे, इसलिए जीवन मुक्ति के साथ मुक्ति का वर्षा भी देते हैं। जिसे जो चाहिए ले सकता है। मुक्ति वाले मुक्ति धाम में ही रहते हैं जब सृष्टि पर स्वर्ग होता है। वे न संगम युगी सुख न सतयुगी सुख का तो न परमात्म प्यार का अनुभव कर पाते हैं। सिर्फ अंत में परमात्मा का सत्य जानकर अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार कह पाते हैं। परमात्मा कहते हैं वर्षा ही लेना है तो पूरा वर्षा लो और सचखंड के पहले जन्म के सुख का अनुभव करो, अभी सूक्ष्म रूप में और भविष्य में स्थूल रूप में। ओम शांति।